हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग का बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ऑफलाइन होगा तो पहली बार ऑफलाइन हो रहा है तो कैसा पेपर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये पहली बार ऑफलाइन थोड़ी हो रहा है। इसके पहले तो ऑफलाइन ही होता था 2019 तक। 2020 से आई थिंक ये ऑनलाइन आ गया है। 2020, 21, 22 ऑनलाइन हुआ, 23 से फिर से ऑफलाइन हो गया। तो अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा कि कैसे ऑफलाइन होगा तो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा कैसा नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है। तो उनको मिल नहीं रहा था, बोले कि मिल नहीं रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ से देखें। तो इसीलिए आज मैं फिर मतलब ऑफलाइन जो पेपर हुए हैं सीटेट के, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिससे आपको पहले से ही कुछ आइडिया रहे कि कैसा पेपर आता है, किस तरह से रहता है और आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आप अपनी एक मेंटल स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे कि पेपर को टैकल कैसे करना है। तो आइए देख लेते हैं पेपर कैसा रहेगा। पेपर ऐसा ही रहेगा बिल्कुल, आप लोग देख लीजिए। यहाँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, यही फॉर्मेट रहता है। इसी फॉर्मेट में ऐसे पेपर रहेगा आपका। सारा कुछ यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ आपको अपना नाम लिखना रहेगा कैपिटल लेटर में। यहाँ क्या लिखना रहेगा, रोल नंबर। यहाँ पे अंकों में लिखना रहेगा, यानी नंबर्स में। यहाँ शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखना रहेगा। फिर यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर खुद करेगा और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो रहेंगे आपके क्लास में वो सिग्नेचर करेंगे, और सेंटर के ये जो सुप्रिटेंडेंट रहेंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये दोनों काम आपको आपके नहीं है, ये दोनों काम वहाँ के लोग खुद करेंगे। आपके जो काम है वो मैंने आपको बता दिए। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, सही नहीं लग रहा। ठीक है, आइए अब शुरू से देख लेते हैं पेपर कैसा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतनी सारी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आती हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेज इनहेंस करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा ही रहेगा। मैं इसको अभी जूम इन कर देती हूँ। आपने देख ही लिया होगा, फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। यहाँ मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इस तरह का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का। और ये मैंने फॉर्मेट तैयार नहीं किया, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड था, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है और आप लोग को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको जूम इन करके देख लेते हैं लिखा क्या गया है। बाकी सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे वहाँ पे आपका समय इन सब चीज़ों में ना जाए। फिर क्या है, यहाँ पे 56 प्रिंट पेजेस है। यहाँ आप पेजेस देख लिया करिए ज़रूर कि कितने पेजेस हैं और हमारे क्वेश्चन बुकलेट में कितना पेजेस दिया गया है। अगर पेजेस में कमी है, कहीं पेज फटा है, कुछ भी है, तो आप शुरुआत में ही जिससे पेपर चेंज कर ले, वरना बाद में चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये बुकलेट का कोड दिया गया है, तो ये ऐसे ही सिर्फ ए नहीं रहता, ABCD ऐसे करके पूरा कोड रहता है। तो सबको अलग अलग कोड की बुकलेट दी जाती है। क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन कोड अलग होता है, जिससे क्वेश्चन का सीक्वेंस उसमें चेंज रहता है। ठीक है, इतनी बातें आपको आई होप समझ आई होंगी। फिर यहाँ क्या है, तब तक नहीं खोलना रहता क्वेश्चन बुकलेट को जब तक कि कहा नहीं जाता। तो ये बात तो है। फिर क्या है, परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये परीक्षार्थी के लिए निर्देश, यही निर्देश को ध्यान से पढ़ने को कह रहा है, तो ध्यान से ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ओएमआर उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षण पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। हाँ, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको ओएमआर बॉल पॉइंट पेन से, चाहे ब्लू चाहे ब्लैक, वैसे ब्लैक ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर भरिएगा। और अगर आप जो है बहुत पतली पेन से लिखने के लिए, वैसे पतली पेन बेटर पड़ती है तो लोग पतली पेन ही लेके जाते हैं, लेकिन आप ये ओएमआर भरने के लिए थोड़ी मोटी निब वाली पेन लेके जाइएगा, जिससे आपका सर्कल जल्दी भर जाए। तो उसमें वरना सर्कल भरने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ये आप लोग के लिए एडिशनल टिप्स है, आई होप आप फॉलो करेंगे। फिर क्या है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की है। तो 2.5 घंटे की है, ये आप लोग को पता है। 9:30 से 12 आप लोग का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट वालों का 2:30 से 5। तो 150 प्रश्न रहेंगे, ये भी आप लोग को पता है। 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन CDP का, 30 क्वेश्चन EVS का, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज का और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 का।
टोटल 150 मार्क्स रहेंगे। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, सबसे एडिशनल चीज़ है ये, आपके लिए एक बोनस की तरह ये काम करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो उसको छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, अपने तुक्के से ही उसका आंसर जरूर कर दीजिएगा, तो आपको हो सकता है वो आपका लक अच्छा हो, आपको कुछ एडिशनल मार्क्स मिल जाए आपके तुक्के की ही वजह से। तो क्वेश्चन छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी ये चीज लिखी गई थी। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, इस पुस्तिका का संकेत ए है, यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत उत्तर पत्र की पृष्ठ 2 पर छपे संकेत से मिलता है। तो पृष्ठ 2 पर जो संकेत है वही पृष्ठ 1 पर भी संकेत हो, ये चीज आप खुद को अश्योर कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर है उनसे आप कांटेक्ट करिए कि ये चेंज है, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलती है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलता है, मतलब कि जो आपको OMR शीट मिलेगी और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसकी जो संख्या होगी वो मिलती रहेगी। अगर डिफरेंट है आप चेक कर लीजिएगा, अगर डिफरेंट है तो आप जो इन्वेस्टिगेटर है वहाँ के उनसे संपर्क करिएगा, तो वो तुरंत आपको जो है सिमिलर जो सेम ही नंबर के होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग 1 2 3 4 5 है, जिसमें 150 वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का है। मतलब सभी ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, तो इसका मतलब साफ है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। भाग 1 क्या है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र CDP मैंने बता दिया, गणित ये भी बताया 30 नंबर, पर्यावरण भी 30 नंबर, अंग्रेजी या हिंदी जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया। और यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने फॉर्म में लैंग्वेज 1 आपने हिंदी डाला है तो आपको हिंदी ही पहले करनी है, ये नहीं कि इंग्लिश कर दिया, आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है और पहले इंग्लिश कर दे रहे हैं, फिर जाके आप हिंदी कर दे रहे हैं और कह रहे हैं दोनों लैंग्वेज किया तो चाहे आगे पीछे ही कर दिया, पहले हिंदी कर दिया फिर इंग्लिश कर दिया, पहले इंग्लिश कर दिया फिर हिंदी कर दिया, तो ऐसा नहीं चलने वाला। आपकी तब उत्तर पुस्तिका आपकी जांची ही नहीं जाएगी, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी लिया है तो पहले हिंदी करिएगा लैंग्वेज 1 में, अगर फिर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो इंग्लिश कीजिएगा, ध्यान इस चीज़ पे आप ज़रूर दें, ठीक है। ये बात हो गई। फिर क्वेश्चन पॉइंट 6 देख लेते हैं, भाग 4 में भाषा 1 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के 30 प्रश्न है। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 और भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषा ए अंग्रेजी हिंदी या हिंदी के अलावा है तो कृपया ए कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। परीक्षार्थी भाग तो पहले 6 पॉइंट समझ लेते हैं। मतलब मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 उर्दू ले ली, लैंग्वेज 2 मलयालम ले ली, कुछ ऐसा आपका कॉम्बिनेशन है, या लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली, लैंग्वेज 2 उर्दू ले ली, तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वो किस फॉर्मेट में मिलेगी, उसमें आपका बस लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, लैंग्वेज 2 में भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। आपकी क्वेश्चन बुकलेट ऐसी होगी और बाकी कोई लैंग्वेज उसमें नहीं होगी। और आपको पता है कि आपका सीटेट जो है CBSE आप लोग को कम से कम आई थिंक 16 या 19 इतने भाषाओं के सिलेक्शन का अधिकार देता है। तो अगर आपके जो क्वेश्चन बुकलेट है आपने कोई अदर लैंग्वेज सिलेक्ट किया है लेकिन रहेगी तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश, तो आप जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर है उनसे संपर्क करेंगे, बोलेंगे सर मेरी लैंग्वेज ये है, तो मुझे जो आपका कोड रहेगा, कोड मतलब ये देखिए यहाँ पे जो यही ए लिखा है,
तो इसी ए कोड, अगर आपका बी है तो बी कोड, अगर सी है तो सी कोड, मतलब जो आपका कोड है उसी कोड से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेटर से कहना है कि सर मेरा लैंग्वेज चेंज है, तो मुझे ए कोड का जो आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी उर्दू, हिंदी तो रहेगी ही, उर्दू मलयालम तमिल तेलुगु जो भी आपकी लैंग्वेज हो, आप उनसे बोलेंगे कि मेरी ये लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज की मुझे क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो आपको वो उसी कोड का क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट 6 में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। फिर पॉइंट 7 देख लेते हैं। इसमें क्या है, परीक्षार्थी भाषा 2 भाग 5 के लिए भाषा सूची से ऐसे भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा 4 में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। यानी कि लैंग्वेज 4 और 5 डिफरेंट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पहले ही पता है, फॉर्म भरते टाइम भी मैंने ये चीज़ आपको बताया था। फॉर्म में भी आपने डिफरेंट ही भरा होगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ठीक है लैंग्वेज हमको जो क्वेश्चन बुकलेट मिल गया है, अगर वहाँ प्रॉब्लम हो रही, जो लैंग्वेज हमने सिलेक्ट किया है वो लैंग्वेज की बुकलेट नहीं मिल रही है, तो मैं इसी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ जाता हूँ, इसी लैंग्वेज को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसी लैंग्वेज को सॉल्व कर देंगे, आपका क्वेश्चन फिर आपकी वो बुकलेट चेक ही नहीं होगी, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ देखिए भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, भाषाओं का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, यानी कि माना नहीं जाएगा। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। आइए 8 देख लेते हैं। रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई है, खाली जगह पर है, करें। यानी पीछे आपको रफ कार्य के लिए भी जगह दी गई रहती है। फिर 9th है, सभी उत्तर केवल ओएमआर उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यान पूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हो तो श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है। यानी कि जो वाइटनर लोग यूज करते हैं ना, क्वेश्चन आपने एक बार डाल दिया, थर्ड क्वेश्चन में आपने डाल दिया सी, तीसरे में सी डाल दिया, फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर सोचा विचारा, डिस्कशन हुआ, कहीं से थोड़ी बहुत हिंट मिली, फिर कहे अरे नहीं नहीं इसमें तो बी होना था। फिर क्या किया, उसको लगे पोतने की, मतलब अब वाइटनर लगाओ भाई, बी वाला कर देते हैं। तो वाइटनर लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो आपका उत्तर कंसीडर ही नहीं किया जाता। सीबीएसई उसको आपके आंसर में कंसीडर नहीं करती, ना सही ना गलत, उसको काट ही देती है। तो इससे बेटर है ना आप अपना समय बर्बाद करिए उसको वाइटनर लगाने में और करेक्ट करने में। बहुत सोच समझ कर विचार कर ही आप जो है उसमें टिक करिए जो आपको एकदम सही लगे। अंत में आप एकदम श्योर हो जाइए, तभी जाके उस पर ओएमआर पे टिक करिए। ओएमआर भरने के लिए मैं एक और सलाह देना चाहूंगी कि आप लोग ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बार होता क्या है, आपने देखा कि जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, शुरुआत में तो ये गलती नहीं होगी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे तक करने में, उसके बाद अगर आप थोड़ा 10 से आगे बढ़े तो 12 13 तक पहुंचा या थोड़ा और आगे बढ़ा, तब आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि 16वें में मान लीजिए चौथा सही है, फिर आप जल्दबाजी में भरने में 16वें की जगह 17वें में आप चौथा लगा के चले आते हैं, यानी ऑप्शन डी, 17वें में डी लगा देते हैं। फिर आपको जब रियलाइज होता है तब काफी देर हो गई रहती है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दें। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप पेपर में ही सारे ऑप्शन टिक कर रहे हैं, फिर एक साथ सबको भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी ये गलती हो सकती है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना बेवजह ही आपको आता रहेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंट 10 देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्न उत्तरों में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण का अंतिम माना जाएगा। यानी कि लैंग्वेज आपको दोनों में, मतलब क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में दिए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। लेकिन अगर आपको जैसे लैंग्वेज इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है और हिंदी में जो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में अगर डिफरेंस है, दोनों की लैंग्वेज में, दोनों के क्वेश्चन पूछने में अगर क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो जो इंग्लिश में लिखा गया है क्वेश्चन वही माना जाएगा, हिंदी वाले को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये रही आपकी 10 इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको पढ़ के सुना दी, जिससे आप एग्जाम में आपका पढ़ने में समय ना जाए। वैसे एक बार आप सरसरी तौर पे जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिससे आपको पहले से ही पता रहे, ये सारी चीजें आप वहाँ एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट कर पाए।
यहाँ आपको मैंने बता ही दिया था, कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ बड़े और यहाँ पे नंबर्स में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है, यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, सब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपका अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो ये रही, यहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद सिग्नेचर करेगा, यहाँ सुप्रिटेंडेंट सिग्नेचर करेंगे। तो ये आपकी हेडेक नहीं है, इतनी चीज़ें आपको फिल करनी है। बाकी ये नीचे पेपर है, अगर आपको पेपर का भी डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इस पेपर का भी, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं डिस्कस करा दूंगी। ये CDP का पहले आपको मिलेगा, जैसे फॉर्मेट होता है, पहले CDP 30 क्वेश्चन, फिर मैथ्स 30 क्वेश्चन, फिर EVS 30 क्वेश्चन, फिर आपके दोनों लैंग्वेज 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही पूरा फॉर्मेट है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए आप लोग एक बार। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो बताइएगा, मैं इस जो है क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन करा दूंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।